थिंकिंग से एक्शन लेवल की तरफ आएँ, आप सोचें फिर एक्शन की तरफ बढ़ें। जब एक्शन करेंगे तो आप उसको जो मकसद होगा, मकासद होंगे, वो आप इजीली अचीव कर लेंगे। पर उसके लिए ये कि एक मुस्तकिल मिजाजी लाजमी है, कंसिस्टेंसी लेवल आपका लाजमी होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ईमानदारी हो। माय नेम इज़ सैफुल्लाह खान, आई एम वर्किंग एज ए न्यूरो साइकोलॉजिस्ट एट पीडियाट्रिक्स रिहेबिलिटेशन, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोर हो। मैं वहाँ बच्चों का माहिर नफ्सियात हूँ। स्पेसिफिक हम बच्चों के जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, जो जहनी बीमारियाँ होती हैं, बच्चों के हवाले से वह हम डील कर रहे होते हैं। हमारे पास पूरा पीड्स रिहेबिलिटेशन है, वहाँ मैं एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक ज़िला बदीन के एक गाँव गोठहयात ख़ास किले से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं से है। मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वहीं से किया। उसके बाद जो बात आती है साइकोलॉजी में कहाँ से आया, वो ऐसे कि मेरे फादर साइकेट्रिस्ट हैं सऊदी अरब के अंदर, तो उन्हीं से मुझे एक मोटिवेशन मिलती रही, एक मुझे शौक़ पैदा रहा शुरू से कि उनको मैं देखता था काम करते हुए, क्लाइंट देखते हुए उनको मैं देखता रहा शुरू से, तो एक मोटिवेशन थी। मुझे शौक़ भी हुआ कि साइकेट्री, साइकोलॉजी और इंसान के बारे में जानने का मुझे बड़ा शौक़ हुआ। तो इसी को शौक़ को मैं लेता हुआ, यानी कि इंटर के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर में अप्लाई किया साइकोलॉजी में। अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी में एडमिशन मिल गया। तो मैंने बीएस साइकोलॉजी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर से किया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा शौक़ भी चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से ज़्यादा था, बच्चों की मेरे नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात के हवाले से शौक़ रहा मेरा, तो मैंने DRCD डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन इन चाइल्ड डिसऑर्डर वहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने PMDCP पोस्ट मैजिस्ट्रेट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो ड्रग एडिक्शन के हवाले से काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए हैं इंटरनेशनली। मैं बाहर फ़ॉरेन भी गया हूँ, कुछ कोर्सेज़ मैंने वहाँ से किए हैं, कुछ पाकिस्तान से मैंने, जो एक ISAP एक इदारा है दुनिया भर में जो एडिक्शन को देखता है, उनके यानी कि ज़ेर एहतमाम हम एक कोर्स भी किए हैं काफ़ी। तो मैं एडिक्शन के मुझे शौक़ रहा कि जो क्लाइंट्स होते हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं, जो नशे और चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके बारे में किस तरह इलाज किया जाता है, किस तरह, तो ये इसमें हमें इलाज भी करते हैं हम। और यानी कि मेरा शौक़ यही है कि मैं लोगों की नफ्सियात के बारे में, लोगों के बारे में जानूँ, लोगों के मसले मसाइल हल करूँ। अच्छा, ये जो शौक़ है नफ्सियात का, या जो साइकोलॉजी है या साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में काफ़ी लोगों की एक राय है कि भाई ये तो पागल होते हैं, ये पागलों के डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी की इंडिविजुअल की नफ्सियात होती है, हर किसी की नफ्सियात में आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमारे पास वो लोग आते हैं, हम उनको साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से उनकी असेस करके, डायग्नोस करके हम उनको इलाज शुरू करते हैं। हमारे माशरे में आप देखें कि कितनी ज़्यादा यानी कि अदम बर्दाश्त है, हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, हमारे यहाँ माशी माशरती किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोग साइकोलॉजी की तरफ भी आएँ और ये सब चीज़ें भी करें। अच्छा, जहाँ तक मैं बात करूँ नौजवानों की, तो नौजवानों को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा, एक मैं भी खुद नौजवान हूँ, तो मैं ज़रा बताना चाहूँगा नौजवानों को कि अपने जो गोल्स बनाए, मकासद बनाए, वो ज़रा लॉन्ग टर्म बनाए। हमारे यहाँ जो नौजवान वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, और उसको शॉर्ट टर्म को ही वो कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यानी कि वो मिल जाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आपको टाइम टेकन होता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने कोई गोल बनाना है तो एक स्मार्ट वे में बनाएं, स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट से मुराद ये होता है कि वो जो आपका गोल हो ऐसे स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं हो कि भाई मेरा शौक़ आज ये है कि मैं डॉक्टर बनूं, और सुबह शौक़ हो जाए कि नहीं यार डॉक्टर नहीं बनते, चलो डेंटिस्ट बन जाते हैं, डेंटिस्ट नहीं कि चलो हम कुछ और कर लेते हैं। आपका जो शौक़ है स्पेसिफिक होना चाहिए ना। तो इसके अलावा जो स्मार्ट से फिर M जो है वो मेजरमेंट हो, आप मेजर कर सकें, उसको मेजरमेंट के बराबर हो ना, उसको आप नाप सकें कि आपने किस तरह से करना है ना, इससे मुराद ये भी है। अच्छा, उसके अलावा A है स्मार्ट से, SMA, तो A से अटेंडेबल हो, आप उसको अटेन करें ना, जो आप करना चाह रहे हैं उसको फिर अटेन भी करें, उसके लिए एफर्ट्स भी करें, उसके लिए कोशिश भी करते रहें ना। तो इसके अलावा दूसरी जो R से मुराद ये है कि रियलिस्टिक हो, ठीक है ना, वो हकीकत पे मबनी हो। ऐसा नहीं शौक़ ऐसा कर लें कि वो फिर हकीकत मबनी ना हो, वो करना ही ना, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो रियलिस्टिक भी हो, रिलायबल भी हो, ठीक है। तो T से मुराद ये कि टाइम बाउंडेड हो, जो आपका शौक़ है, जो आप करना चाह रहे हैं
वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे शौक है तो वो कुछ पता ही नहीं है, 10 साल 11 साल आप टाइम बनाएं या टारगेट बनाएं कि भाई मुझे यानी कि 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ये काम करना है। तो उसके लिए टाइम बाउंड होना लाजमी है ताकि आप उस गोल को अचीव कर लें। तो स्मार्ट जो है ना होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, स्मार्ट को काम करना भी चाहिए। जो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आई उसके लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपसे कि मुझे याद है जब मैं DRCD जो डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन इन चाइल्डहुड डिसऑर्डर कर रहा था, एडमिशन लिया, मेरा शौक मैंने बताया आपको, मैं नफ्सियात, बच्चों के नफ्सियात के हवाले से था। तो मुझे काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट भी किया और मुझे कहा कि यार ये क्या तुम ना, चलो तुम साइकोलॉजी कर लिया, अब छोड़ो, अभी कुछ और करो, कुछ और देखो। तो मैंने स्पेसिफिक फील्ड में ना जाओ, तुम इस तरह की बातें मुझे करने लगे। पर मुझे शौक था तो वहाँ मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई। कभी मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि यार मैं ये जिसमें फील्ड में आ गया हूँ स्पेसिफिकली, मैं इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी में, ये सही है नहीं है। पर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 2013 में मेरा एडमिशन हुआ DRCD में, और 2020 में मुझे सिर्फ इसी डिप्लोमा की वजह से और बाकी जो मेरी जो इंटरव्यू अच्छे हुए थे उसकी बिना पर मुझे लम्स में यानी कि मेरी जो जॉब हो गई एज ए न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। हुआ ये था कि जब मैंने DRCD की, फिर मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए, डिप्लोमास किए, फिर अभी आजकल MPhil किया। जब मैंने अप्लाई किया, जब जॉब आई लम्स के अंदर, लम्स जामशोरों में, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं देखो गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हें तो मिलेगी नहीं, तुम्हें सोर्स नहीं है, तुम्हारी वो कहते हैं ना पर्ची नहीं है, तो इस तरह से। तो उसमें ये मेरे फादर ने बहुत मोटिवेट किया मुझे। मेरे फादर ने कहा ठीक है तुम मैदान में कूद तो जाओ, उस घोड़े पे सवार तो हो जाओ ना तुम, बोले होना ना होना ये सेकंड स्टेप है, ठीक है तुम उस ना जंग के अंदर शामिल तो हो जाओ। तो मैदान में मैं मैदान में उतरा और मैंने जो है ना तैयारी की। उसके अलावा फिर मैंने जब इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए न्यूरो साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट हो गया लम्स के अंदर, सिर्फ यानी कि अपने मेरिट की बुनियाद पर, और इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई पर्ची नहीं थी। तो मकसद कहने का ये था, बताने का ये था कि आप मनफी ना सोचा करें, आप करें, आप कर गुजरें, ठीक है। आपने जो करना है वो करें, यानी कि थिंकिंग लेवल पे ना आए, थिंकिंग से एक्शन लेवल की तरफ आए। आप सोचें फिर एक्शन की तरफ बढ़ें। जब एक्शन करेंगे तो आप उसको जो मकसद होगा, मकासद होंगे, वो आप इजीली अचीव कर लेंगे। पर उसके लिए ये कि एक मुस्तकिल मिजाजी लाजमी है, कंसिस्टेंसी लेवल आपका लाजमी होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ईमानदारी हो। ईमानदारी से, मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते रहें और सबके लिए आसानी पैदा करते रहें, तो अल्लाह ताला बेशक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। थैंक यू।